हमने तैयारी करने का सोचा है, लेकिन हम सोचते हैं कि जब हालात मेरे पक्ष में होंगे तो ही मैं तैयारी करूँगी। कहने का अर्थ है कि लगता है नहीं, आज नहीं, कल को इससे बेटर होगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे या फिर ये जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाएँगी या ऐसा वक़्त मेरा आ जाएगा तब मैं अपने लिए कुछ करने का सोचूँगी या फिर मैं तब कुछ नया करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये हमारी सोच मात्र है, वो वक्त कब आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे पक्ष का वक्त, कि हम सोचें कि मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरे पक्ष का वक्त है, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा, बच्चे मेरे अनुसार आगे बढ़ेंगे, मेरी फैमिली के जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे अनुसार कम होंगे और सब कुछ बदलता जाएगा। हाँ, बदलेगा। हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए और उस दिशा में काम भी करते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो वक्त आएगा तब ही मैं कुछ नया करूंगी, तब ही मैं एक नई शुरुआत करूंगी, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि एक पक्ष का वक्त आने में बहुत समय लग सकता है और हो सकता है उस दिन तक आप अपने लक्ष्य पर समर्पित होने लायक ना रहे। कहने का अर्थ है कि मन ही ना करे, आपको लगे कि वक्त बीत चुका है, एक उम्र का पक्ष बीत चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि हमारी जो भी कंडीशंस हैं, हम जिस भी लेवल पर अपनी लाइफ अब जी रहे हैं, उसी में ही हमें हमेशा नई शुरुआत करते रहना चाहिए। आपको लगता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, तो भी आप धीरे-धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दें। आप 10-10, 15-15 घंटे नहीं निकाल सकती, कोई बात नहीं। आप 2 से 3 घंटे की भी अगर शुरुआत करती हैं, अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करती हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उन्हें भी अपने पास में बिठाइए, उन्हें भी अपनी बुक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। मतलब आप ही को एक नई शुरुआत करनी है। आप अपने बच्चे को सुलाती हैं, उस समय भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकती हैं। थोड़ा-थोड़ा ही सही, एक रूटीन जब बनने लगेगा, एक रोड मैप बनेगा कि हाँ, मुझे धीरे-धीरे इस दिशा में आगे बढ़ना है, इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो वो कदम आपको आज ही से उठाने चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि एक वक्त आएगा जब मेरे पक्ष का होगा तो ही मैं एक नई शुरुआत करूं। हाउसवाइफ्स जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, सारा समय तो घर गृहस्थी में निकल जाता है, तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि आप जैसे हालातों में हैं, आप जैसी बहुत सी बहनें इन हालातों में होती हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो यहाँ पर टूटकर बिखर जाती हैं। लेकिन अगर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है, जिंदगी को संवारना है, तो आप पिछड़िए मत, अपने लिए सोच विचार कीजिए और कैसे भी करके एक रास्ता बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो ये कभी मत कहिएगा, क्योंकि किसी भी काम के लिए कभी भी देर नहीं होती है। आपको बस अपने मस्तिष्क में जो विचार आए हैं उन पर काम करना है और ये सोचना है कि ये कैसे क्रियान्वित हो, कैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो वो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। जब आपने सोच लिया है तो अब आपको पूरे दिन में से वो वक्त ढूंढना है जहां आप उसे अपने लक्ष्य के लिए खर्च कर सके। जैसे आप पहला वक्त जो निकाल सकते हैं वो है सुबह का, कि अगर आप सुबह 5 बजे उठती हैं, 6 बजे उठती हैं या आप जितनी बजे भी उठती हैं, उससे 1 घंटा पहले आप उठना स्टार्ट कीजिए और याद रखिए कि वो वक्त आपने क्यों लिया है। वो वक्त आपने लिया है अपने लिए। ऐसा मत कीजिएगा कि उस वक्त को भी आप अपने घर गृहस्थी में खर्च कर दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे आप सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट कर सकती हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद आप पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित होते हुए अपने जो भी काम हैं उनको एक बार साइड में रखते हुए जो भी आपके दैनिक कार्य हैं उन्हें आप कीजिए। पूरे नींद को, जो आपका आलस वाला माहौल रहता है, उसे उड़ाइए
और पूरी तरह से समर्पित होके आधा घंटा 1 घंटा आप उस समय पढ़ाई कीजिए, या फिर आपका जो भी लक्ष्य है उस पर आप समर्पित होइए और उस पर आप क्या नया कर सकती हैं उस पर विचार करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप तैयारी कर रही हैं तो वहां पर आपको जरूर 1 घंटा आधा घंटा पढ़ना चाहिए। इससे होगा ये कि मन में एक अलग ही उत्साह रहेगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी पूरे दिन में अपने लिए काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें तैयार कर सकती हूँ। सुबह 1 से 1.5 घंटा आपने अगर पढ़ लिया, फिर आप उठी हैं, अपने जिस समय आप उठती हैं उस समय आप उठिए वहां से और अपने कामों में लग जाइए। और काम करते वक्त भी हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका जो लक्ष्य है वो मस्तिष्क में रहे, यानी कि कैसे मैं काम को भी मैनेज करूं और अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करूं, ये बात हमेशा पता होनी चाहिए। आप काम करती है, मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही हैं, पोछा वगैरह लगा रही हैं, किचन का कोई काम कर रही हैं, तो आप एक काम जरूर कर सकती हैं कि अपने जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें भी आप ऑनलाइन सुन सकती हैं। आपने कोई भी क्लास है उसे डाउनलोड किया या फिर आप डायरेक्टली देख रही हैं, तो उस क्लास का जो भी फोन है उसे आप लगाइए और अपने ईयरफोन वगैरह कान में लगाइए। उसके बाद आप अपने कामों को करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आवाज देगा, मुझे सुनाई नहीं देगा, तो आप क्या कर सकती हैं, वो काम करते रहिए और एक कान में ईयरफोन लगाइए और एक कान को फ्री रखिए। इससे होगा ये कि धीरे धीरे ही सही आपको उस टॉपिक पर अपनी पकड़ आने लगेगी, साथ ही साथ आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर समर्पित होने लगेगी। और सबसे बड़ा पता है एक पॉइंट क्या होगा, हम महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत है कि हम पूरे दिन जब घर पे रहती हैं, घर वालों से भी, आस पड़ोस से भी, और बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे, वहां से हमें कुछ ना कुछ सुनने को भी मिलता है, और वो हो सकता है हमारे पक्ष का हो और हो सकता है हमारे पक्ष का ना हो। और उन छोटी छोटी बातों को लेकर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, दुख होता है, मन उदास होता है। आप उस पीड़ा से भी बच जाएंगे। कैसे कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, कैसे दुनिया क्या माहौल क्रिएट कर रही है, हमें कुछ भी पता नहीं रहेगा। उल्टा हम निखरने लगेंगे जब हम अपने ऊपर काम करने लगेंगे, जो सारा माइंडसेट है वो हमारा हम पे आ जाएगा, तो कहाँ जगह बचती है दुनियादारी के बारे में सोचने की। तो ये आपके पक्ष की बात है कि आप काम करते हुए भी अपने आप को लक्ष्य पर बिजी रखें। बहुत सी गृहिणियां पूछती हैं कि मैम हम पढ़े कैसे, तो आज मैं बस वही डिस्कशन आपके साथ कर रही हूँ कि आप सुबह अच्छा खासा समय अपने लिए निकालना स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना निकालती हैं। और फिर जिस तरीके से आप रोज रोजमर्रा के जो काम कर रही हैं उनके लिए आप तैयार रहिए, उन्हें करती रहिए। उस दौरान आप अपना पुराना पढ़ा हुआ भी रिवाइज कर सकती हैं कि मैंने सुबह क्या पढ़ा, मैंने कल क्या पढ़ा था, वो सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कीजिए। आपको जब भी समय मिलेगा आप क्या पढ़ने वाली हैं उनकी आप क्लासेस सुन सकती हैं। मैंने देखने का भी नहीं बोला, ओनली इतना बोला कि आप जब काम कर रही हैं अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और उन टॉपिक्स को सुनने लग जाइए। जो आपने पढ़ा है आप उन्हें भी सुन सकती हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट आपके कानों में जाएंगे, मस्तिष्क तक पहुंचेंगे, तो आपको एक जानी पहचानी पहचान बनेगी और उन टॉपिक्स को पढ़कर तैयार करना आसान हो जाएगा। तो आप ये वाली ट्रिक भी जरूर अपनाएं। और इससे बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपनी लाइफ में आने वाले इस फालतू की दुनियादारी के जो चक्कर है इनसे भी बच पाएंगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है अपने आप को संवारने का। इसके साथ ही आपको करना ये है कि आप अपने काम की स्पीड को अच्छा रखें। मतलब अगर आपको लगता है कि आज मुझे ये काम करना है तो बस उसी को कंप्लीट करते हुए ज़रूरी से ज़रूरी काम ही उठाएं। ऐसा नहीं कि आज मैं ये भी कर लेती हूँ, आज मैं ये भी कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई काम जो ऐसा है जो टल सकता है और जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो कृपया उसे टाल दें, क्योंकि वो हमारा समय ले रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एक छोटी सी बात है कि आप ये सोचिए कि आपसे कहा जाए कि एक गाड़ी है, ठीक है, और वो आपको रखनी है, मैनेज करनी है, साथ ही आपको उसी से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आप उसकी साफ सफाई में, उसके फ्यूल मतलब उसमें जो आप पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हैं उस पर कितना समय दे सकते हैं? बहुत कम। कि हाँ, आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे, उसमें जितना पेट्रोल रिक्वायर्ड है उतना पेट्रोल आप भरवाएंगे। आपको जितनी उसकी साफ सफाई करनी है आप उतनी करेंगे और उसके बाद
आपका विचार क्या होगा कि बस अब ये गाड़ी रेडी है और मुझे इसे मंजिल तक पहुंचाना है। ये तो नहीं होगा ना कि आप एनी टाइम बस उसमें तेल भरवाते रहें, आप उसको हमेशा पेट्रोल पंप पर खड़ी रखें या फिर आप उसकी साफ सफाई में ही मग्न रहें। फिर वो तो क्या हुआ, वो वहीं के वहीं जाम रह गई, आपने उसे चलाया भी नहीं, चलाया नहीं तो आपकी मंजिल तक आप पहुंचे नहीं। तो हम महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप अपने आप को सोचे कि आप वो गाड़ी हैं जिसे आप ही को आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। अगर आप एनी टाइम उसको एक ही जगह व्यस्त रखेंगी कि भाई यही मेरे काम है, मुझे यहीं पर व्यस्त रहना है, कुछ भी आप अपने अंदर नया ऐड ही नहीं करेंगी तो कैसे मंजिल पर पहुंचेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि माना हमें हमारी घर गृहस्थी के काम, रोजमर्रा के जो काम है उन्हें करना है, बट एक बात इसके साथ ये ऐड है कि मुझे अपने लिए भी कुछ नया करते रहना है ताकि जो मेरी गाड़ी है वो पटरी पर रहे और साथ ही साथ वो मंजिल तक भी पहुंचने के लिए तैयार होती रहे। आप में से जो भी बहनें जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जिन्होंने हो सकता है अभी अपनी प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट किया है, 1-2 महीने के उनके बेबीज हैं और वो अपने आप के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं आपसे कहूं कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप आगे बढ़ने की सोच रही हैं, ये बहुत शानदार बात है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपरली रेस्ट भी लेना है और साथ ही साथ आप अपने बच्चे पे पूरा फोकस कीजिए, अपने ऊपर पूरा फोकस कीजिए। आपकी बॉडी को अभी रिक्वायरमेंट की यही है कि आप उसको पूरी तरह से वापस फिट होने दें। आप अपने आप को फिट दिखा रही हैं लेकिन अंदर से अभी भी आप पूरी कमजोर हैं। तो दुनियादारी की परवाह ना करते हुए आप अपना ख्याल रखिए और जो बेबी इस दुनिया में आपकी वजह से आया है उसको आपकी पूरी जरूरत है, आप उस पर बने रहिए। और फिर जब आपको समय मिल रहा है तो आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। इसके अलावा आपको किसी की भी परवाह नहीं करनी है, आपको कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करके रखना है। 1 से 1.5 साल का समय भी अगर आप अच्छे से मैनेज करके निकाल देती हैं तो यकीन मानिएगा आप अपना जो एक लाइफ पीरियड है उसे इम्प्रूव कर रही हैं, आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रही हैं और अपने लक्ष्य को भी आप अच्छा खासा समय दे पाएंगे। अदरवाइज आज अगर आप टूट गई तो कल को खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो आप पढ़िए, अपने लिए वक्त निकालिए। जैसे आपका बेबी सो रहा है तो आप उसी के बराबर सोते हुए भी थोड़ा बहुत पढ़ सकती हैं, आप उसे सुलाकर उसके पास बैठकर पढ़ सकती हैं। प्लीज अपने ऊपर ज्यादा वर्कलोड ना लें। और जिनके बच्चे बड़े हैं और वो अपने लिए एक स्ट्रैटेजी चाहती हैं तो उनका केवल यही एक तरीका है कि वो सुबह अच्छा खासा पढ़े, काम के दौरान जो है वो पूरा नया और पुराना रिवाइज करते रहें, उनके वीडियो सुनती रहे तो बेस्ट है। दोपहर में जब भी आप फ्री होती हैं उस दौरान आप 2 से 3 घंटे का समय जरूर निकालें और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके और पेंडिंग रह गए हैं उन्हें आप पढ़ें और शाम के काम के दौरान आप उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हमें हमारी जो जिंदगी है इसी को खुद ही मैनेज करना है। आप ये सोचें कि कोई आए और मुझे कहे कि नहीं ये वक्त तेरे पक्ष का है, आज से तेरे सारे काम मेरे और तू आराम से अपनी जिंदगी जी, तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। अगर हो भी सकता है तो वो भी आपसे कहेगा कि थोड़े काम तेरे थोड़े काम मेरे, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा हमारी लाइफ में एक्टिव बने रहना है। तो आपको करना यही है कि आप अपने पक्ष का वक्त लें, उस पक्ष के वक्त के साथ हमेशा आगे बढ़ती रहें और कभी ना सोचें कि वक्त बदलेगा तभी मैं बहुत कुछ करूंगी। आपको अपने अनुसार ही वक्त में ढलना है और अपनी जिंदगी के जो सपने हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। मैं केवल आपसे इतना ही कहूंगी कि आज जो वीडियो है वो मैंने अपने पीहर से लास्ट बनाया है। मेरे यहाँ के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं तो कल मैं अपने ससुराल के लिए निकलूंगी। तो ससुराल पहुंचने के बाद मंडे को मैं आपसे मिलती हूँ। हम फिर से एक नई जो हमारी राह है वो बनाएंगे, उसमें पूरा हम शेयर करेंगे कि मैंने फर्स्ट पेपर के लिए कैसे क्या तैयार किया है, कहाँ से तैयार किया है, आगे की मेरी रणनीति क्या है, आप लोग कैसे आगे की तैयारी कर सकते हैं, मैं आपकी कितनी हेल्प करने वाली हूँ। हर एक बात हम मंडे से फिर से रिस्टार्ट करने वाले हैं।
आज तक जो भी मैंने किया अभी इस फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, जो भी मेरा रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम जल्द मिलेंगे मंडे को, और मंडे को हम बनाएंगे एक नई स्ट्रेटजी। हो सकता है कल छोटा मोटा वीडियो मैं आपके लिए डालूं, लेकिन प्रॉपरली जो पढ़ाई का वीडियो है वो हम मंडे से रिस्टार्ट करते हुए एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ऑल